अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। ऑपरेशन ग्रेट रीसेट क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अजीम बुलंदो बाला और पुरशकू इमारत मिस्मार मलबा ठिकाने लगने लगा। पीटीआई को 30 अक्टूबर 2011 पर लाने का मिशन। पाकिस्तानी सियासत का 9/11 यानी 9 मई। इस अहम मौजू पर आपसे बात करेंगे आज के वीलॉग के अंदर, और कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई को पाकिस्तानी सियासत का 9/11 क्यों कहा जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह अमेरिका के अंदर 2001 को 11 सितंबर हुआ, उससे पहले एक दुनिया थी, यानी 9/11 से पहले एक दुनिया थी, और फिर 9/11 के बाद एक दुनिया, यानी 9/11 अमेरिका और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए इस कदर अहम था कि बिल्कुल दुनिया तब्दील हो गई और वो 9/11 कहलाने लगा। उस दिन का वाकया कि किस तरह न्यूयॉर्क के अंदर जो ट्विन टावर थे, जो कैपिटलिज्म की, सरमायादाराना निज़ाम की, अमेरिका की, जो पूरी दुनिया में एक सुपर पावर कहलाने का जो एक उसका रोब दबदबा है, उसकी अलामत थे वो ट्विन टावर। उनको निशाना बनाया गया और जो जहाज़ों के ज़रिए हमला किया गया। उसके बाद फिर दुनिया का नक्शा तब्दील हो गया। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा कि 9/11 किस तरह हुआ। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सियासत है, उसमें 9 मई 2023 भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का एक तरह का 9/11 है। पॉलिटिकली पाकिस्तान का 9 मई जो है वो पाकिस्तान का 9/11 है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर किस तरह के, अगर 9 मई से पहले के हालात देखें, सियासत को देखें, तो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है हमें, और 9 मई के बाद अगर सियासत को देखें तो बिल्कुल सब कुछ तब्दील हुआ हमें दिखाई देता है। 9 मई के रोज जो वाकयात हुए उनको कोई जुटला नहीं सकता। 9 मई को जिस तरह अस्करी इदारों पे हमले किए गए, फौजी तनसीबात पे हमले किए गए, इससे पहले इसकी मिसाल पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती थी। और 9 मई के वाकयात के बाद फिर किस तरह हम देखते हैं कि तब्दीली आती है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में 9 मई तक एक अजीम व शान बुलंद तरीन इमारत के तौर पे पाकिस्तान की सियासत में खड़ी थी, और उसको कोई चैलेंज नहीं था। और पाकिस्तान के अंदर अगर कहा जाता था कि इस वक्त कोई अवामी और मकबूल तरीन जमात है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन 9 मई को ऐसा क्या हुआ कि फिर सब कुछ तब्दील होना शुरू हो गया, और वही तहरीक इंसाफ जिसका टिकट लेने के लिए लोग दिनों, हफ्तों, महीनों जमान पार्क के तवाफ करते थे, चक्कर लगाते थे, वहां देगे चढ़ाते थे, नजर न्याज करते थे, कैंप लगाते थे, और फिर पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों रुपए देते थे उस जमात से टिकट हासिल करने के लिए। जिसको टिकट मिल गया, इसका मतलब यह है कि वो आइंदा इंतखाबात में जीत यकीनी हो गई। ये आलम था एक तरफ। लेकिन 9 मई के बाद सारा मंजरनामा बिल्कुल तब्दील हो जाता है, और बिल्कुल यकसर हर चीज बदल जाती है पाकिस्तान के अंदर। वही जमान पार्क आज वहां वो कहते हैं कि कहना कि उल्लू बोल रहे हैं, इस तरह की बात की जाती है कि इमरान खान तो अपने घर में जमान पार्क में है, लेकिन कोई मेला नहीं लगा हुआ, कोई हजूम नहीं है, कोई बाहर कतलमे नहीं निकाल रहे, कोई वहां पे कैंप नहीं लगे हुए, कोई पाए के नाश्ते नहीं चल रहे, और ना ही बिरयानी बट रही है। वो सब मनाजर जो थे, जो कई माह से, बल्कि गुज़िश्ता 13-14 महीनों से जो लोग देख रहे थे, अब वो खत्म हो चुके हैं। अब वो जमान पार्क जो है वो एक तरह का, वो कहते हैं ना कि अलामत बन चुकी है खौफ की, कि उस तरफ जाना भी नहीं है, उसके पास से भी नहीं गुजरना। एक वक्त था कि लोग अपने बच्चों को
तफरी के लिए रात को गुजरते हुए जमान पार्क का एक चक्कर लगा लेते थे मोटरसाइकिल पे गाड़ी के ऊपर। क्या आपको दिखाते हैं, ये पीटीआई का हेड ऑफिस है, यहाँ इमरान खान रहते हैं और ये देखो यहाँ नाच गाना हो रहा है, यहाँ पे खाया पिया जा रहा है, नौजवान हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं, कारकुन इकट्ठे हुए हैं वहां पे। आज वहां से जाएं तो इस तरह का कोई मंजर दिखाई नहीं देता और बिल्कुल हू का आलम है। तो ये है वो पाकिस्तान की सियासत का 9/11 जो 9 मई को हुआ। उस जमात के साथ अब कोई अपना ताल्लुक बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो गया है। और आप देखते हैं कि जो भी सियासतदान, टिकट होल्डर, सबक एमएनए, सबक वफाकी वजीर, सबक सूबाई वजीर, सबक वजीर आला पंजाब तक, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से अलहदा होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ रहे हैं। यह है 9 मई की अहमियत। और कोई अपना ताल्लुक उसके साथ बरकरार नहीं रखना चाह रहा। जो बहुत थोड़े लोग रह गए हैं अभी जो जेलों के अंदर बंद हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपना ताल्लुक अभी रख रहे हैं। लेकिन ये समझना होगा कि जिस तरह बुलंद वो मर्तबा और बड़ी अजीम और पुरशकूक किस्म की इमारत जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जमीन बोस हो रही है। या उसके जब बड़ी इमारत को गिराना होता है, मकसूद होता है, तो फिर उसके अंदर डायनामाइट लगाया जाता है, जो एक खुद से ब्लास्ट की सूरत में वैसे ही जमीन बोस हो जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहा जा रहा है, जो जिम्मेदार जराए हैं वो कहते हैं कि इसको 30 अक्टूबर 2011 के स्टेटस पर वापस लाना है। ये ताकतवर हलकों ने फैसला कर लिया है कि जब लाहौर मीनार पाकिस्तान में सबसे पहला पीटीआई का जलसा हुआ था, उस स्टेज पे लेके जाना है, उस जगह पे वापस लेके जाना है पीटीआई को। और उसके बाद जो कुछ जितने लोग शामिल हो गए वो सब इसको छोड़ जाएंगे। और इसको ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ग्रेट रीसेट का नाम दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें दोबारा रीसेट होंगी। और जब दोबारा रीसेटिंग हो रही है तो फिर आपके सामने बहुत कुछ तब्दील हो रहा है। वो जो मलबा था इस इमारत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो हमेशा से सियासी जमातों का ईंधन बनता रहा है, वो कहीं से आता है। वो ताकतवर हलकों की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मुख्तलिफ जमातों में जो भेजे जाते हैं लोग, तो वो अब ठिकाने लग रहे हैं। कोई जंगीर तरीन ग्रुप में जा रहा है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा है, कोई चौधरी सरवर के साथ, चौधरी शुजात हुसैन के साथ मिल रहा है, कोई अलग से ग्रुप बना रहे हैं, कोई अभी वेट कर रहे हैं। जिस तरह जिसकी जो ड्यूटी लगाई जा रही है वो सर अंजाम दे रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो सियासत में 9/11 हुआ 9 मई को, उसके असरात अभी आना मजीद बाकी हैं।